स्वदर्शन ध्यान साधना यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको छींक संबंधी जानकारी बताती हूँ। मनुष्य को जो छींक आती है उसके बारे में, छींक के शुभ अशुभ फल और छींक कौन से दिशा में आने से उसका क्या क्या फल कथन होता है उसको दिशा के अनुसार बताया है। छींक संबंधी पार्ट 1 शुरू करते हैं। छींक संबंधी शुभ और अशुभ विचार को जानते हैं। आयुर्वेद में किसी विशिष्ट प्रकार के रोगी को किसी विशिष्ट समय में छींक आती है तो यह छींक होती है योग कारक, यानी छींक का संकेत है कि रोगी की तबीयत ठीक होने वाली है, ऐसा माना जाता है। सर्दी, खांसी, सर दर्द, बदन दर्द, नाक बंद होती है, ऐसे समय पे लोग शिंकनी का इस्तेमाल करते हैं और शिंकनी के द्वारा आई हुई छींक का कोई मतलब नहीं होता। शकुन शास्त्र के अनुसार सोए हुए लोगों को, रोगी लोगों को, वृद्ध लोगों को, छोटे बच्चों को जो छींक आती है उसका शुभ और अशुभ परिणाम नहीं होता है, यह सिर्फ शरीर की क्रिया है। इस तरह जानवरों को भी, मनुष्य की तरह जानवरों को भी छींक आती है। जानवर बैठा हुआ है और उसको छींक आती है तो इसका कोई मतलब नहीं, शुभ और अशुभ फल नहीं होता। केवल नैसर्गिक तरीके से आने वाली छींक का ही विचार शुभ और अशुभ शकुन के लिए माना जाता है। छींक की उत्पत्ति मनुष्य शरीर में स्थित आत्मा का चेतना शक्ति से संबंध है। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है, मनुष्य ग्रह में है और ग्रह मनुष्य में है। छींक ये एक आत्मा के संबंध में ग्रहों के गुणधर्म के अनुसार ये स्थिति निर्माण होती है। छींक आना ये बात आत्मा के चेतना शक्ति के अनुसार उत्पन्न होती है। छींक आना सुख की, दुख की पूर्व सूचना का एक संकेत है, एक अनुमान है। छींक और उबासी आना ये मनुष्य शरीर की प्राकृतिक क्रियाएं हैं। शरीर धर्म अनुसार नैसर्गिक प्रकार से होने वाली क्रिया है। अगर मनुष्य छींक निकालना चाहता है तो उसके मर्जी के अनुसार छींक नहीं निकाल सकता। छींक और उबासी ये दोनों कृतियां मनुष्य शरीर से सहज हो जाती हैं। यह कभी भी कहीं भी आ नहीं सकती और कहीं भी कभी भी आ सकती है, ये अनपेक्षित होती हैं। छींक मनुष्य आत्मा के चेतना शक्ति के अनुरूप भविष्य में सुख और दुख की घटना की पूर्व सूचना देती है। इसलिए छींक को शकुन शास्त्र के द्वारा समझा गया है। उबासी और छींक में महत्वपूर्ण अंतर फर्क क्या है? तो उबासी एक मनुष्य को आती है तो उसके सामने दूसरे मनुष्य को उबासी आ जाती है। दोनों मनुष्य के अलग अलग शरीर होते हैं। दोनों मनुष्य के शरीर अलग अलग होते हुए भी आत्मा एक है, इसी का यह प्रतीक है। छींक के बारे में ऐसा नहीं है। छींक के बारे में एक मनुष्य को छींक आती है, उसी समय उसके सामने दूसरे मनुष्य को छींक नहीं आती। इसलिए छींक को शकुन शास्त्र के अनुसार समझा गया है। छींक आने का शुभ और अशुभ फल दिशा के अनुसार निर्धारित है। जब मनुष्य उधर निर्वाह के लिए, यानी उसके सोर्स ऑफ इनकम के लिए घर से बाहर निकलता है, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए घर से बाहर निकलता है, जाता है, उस समय उसको जो छींक आती है उसका शुभ और अशुभ फल बताए हैं। वो दिशा अनुसार कि वो किस दिशा से बाहर, किस दिशा में जा रहा है। अगर वो पूर्व दिशा की ओर जा रहा है और पूर्व दिशा की तरफ उसको छींक आती है तो इसका फल अशुभ फल माना जाता है। अगर वो आग्नेय दिशा की तरफ जा रहा है, अगर उसको छींक आती है तो ये खराब माना जाता है, यानी उसको वहाँ पे सफलता नहीं मिलेगी। दक्षिण दिशा की तरफ वो जा रहा है और उसको जाते समय, घर से निकलते समय छींक आती है तो वो अशुभ माना जाता है कि उस काम में उसको अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अगर वो घर से निकलते समय नैऋत्य दिशा की तरफ जा रहा है और उसको छींक आ जाती है तो उसके कार्य में सिद्धि होती है। उसने जो चाहा कार्य वो मन चाहा पूरा होता है। जब घर से मनुष्य पश्चिम दिशा की ओर निकलता है और उसको निकलते समय छींक आती है
तो शुभ वस्तु की प्राप्ति होती है, सफलतादायक कामकाज होते हैं और ऐसा माना जाता है कि उसका कुछ शुभ शुभ होने वाला है। जब मनुष्य घर से बाहर निकलता है और उसकी दिशा वायव्य दिशा की ओर उसे जाना है, तब छींक आती है, तो वो छींक का फल है वो धनवान बनाता है। ऐसा माना जाता है कि उसको सब सुख मिलते हैं। जब मनुष्य उत्तर दिशा की तरफ निकलता है घर से और उसको छींक आती है, तो इसका फल ऐसा बताया है कि वो जा रहा है, जहाँ जा रहा है वहाँ पर उसके मतभेद होंगे, झगड़े होंगे, हिंसक प्रवृत्तियाँ वहाँ पे उपस्थित होंगी। इस सब से उसको तकलीफ होगी, इसलिए इसे अशुभ माना है। इंसान जब घर से बाहर निकलता है, ईशान दिशा की तरफ निकलता है और रास्ते में घर से बाहर निकलते समय कहीं भी छींक आती है, तो उसको शुभ फलदायक माना है कि जिस काम से वो निकला है वो काम वो करके ही आएगा अच्छी तरह से। ऐसा इसका फल कथन है। अब इन 8 दिशाओं के बारे में बताया। इस प्रकार दिशा संबंधित छींक के बारे में जो बताया है उसका ये फल कथन इस तरह जो है, उसको आप एक एक करके समझ लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। छींक आती है, उसका शुभ और अशुभ फल तो संबंधित राशि ग्रह से संबंध है। जिस राशि का इंसान है और उसको अशुभ दिशा की छींक आ गई तो उसने क्या करना है, तो उसको अपनी राशि मालूम होती है, उसको अपना ग्रह मालूम होता है, तो उसने उस ग्रह के, उस राशि के जो मंत्र हैं उनको मंत्र बता के मुसीबत से छुटकारा पा सकता है। बाहर निकलते समय जिस भी मनुष्य को छींक आती है और वो दिशा में वो छींक आती है और उसका अशुभ फल है, ऐसी स्थिति में उसे अपने राशि के अनुसार और अपने ग्रह के अनुसार मंत्र करना चाहिए। तो 12 राशियों के मंत्र और ग्रहों के मंत्र पार्ट 2 में बताए जाएंगे और पार्ट 2 जल्द से जल्द आपको चैनल पे उपलब्ध होगा, आप उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्वदर्शन ध्यान साधना, इस साधना को अमावस्या और पूर्णिमा के दिन करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। विद्यार्थियों के लिए मानसिक और शारीरिक शक्ति का विकास करने के लिए, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए स्वदर्शन ध्यान साधना पद्धति का उपयोग किया जाता है। व्यवसाय में वृद्धि, कर्ज से मुक्ति, नौकरी मिलने के योग, मृत्यु का भय, शत्रु का भय, डिप्रेशन, टोना टोटका, पितृदोष, किया कराया, ब्लैक मैजिक जैसी समस्याएं ठीक होती है। विवाह के योग बनते हैं, प्रेम संबंध में सफलता मिलती है, लंबी बीमारी ठीक होती है। स्वदर्शन ध्यान साधना करने से आध्यात्मिक और शारीरिक शक्ति का विकास होता है, मन की एकाग्रता बढ़ती है। स्वदर्शन ध्यान साधना से आत्मा के ज्ञान रूप की पहचान होती है, सकारात्मक बुद्धि में वृद्धि होती है, मन शांत होता जाता है। इस साधना में आपकी इच्छाओं के लिए या परेशानियों के लिए शरीर में स्थित 12 राशियों के मंत्र, 9 ग्रहों के मंत्र, 3 नाड़ियों के मंत्र, इंद्रियों के मंत्र, कर्मेंद्रियों के मंत्र, 7 चक्रों के मंत्र, 5 तत्वों के मंत्र उच्चार किए जाते हैं, उपाय बताए जाते हैं, इच्छा पूर्ति का मंत्र किया जाता है। आपकी इच्छा टैरो कार्ड से जानते हैं कब पूरी होगी, टैरो कार्ड से उत्तर दिया जाता है। इस प्रकार स्वदर्शन ध्यान साधना की विधि होती है। साधना हर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन शाम 7 बजे से शुरू होती है, लगभग 1 घंटा चलती है। साधना ऑनलाइन होती है। जिन लोगों को स्वदर्शन साधना ऑनलाइन करनी है वे लोग दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सबका मंगल हो। आप सब ने मुझे देखा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।